बहुत से अधिकारी आए साथियों, ये गंगा मैया की बुराई करें और सब चले उसके लिखा पढ़ी में चले आए हैं कि जो सेवा का निश्चित किया जाए। Matti, I'm from Italy. You're from Italy, you are on the holy land of Prayagraj. You have taken a dip today? I took the dip a few minutes ago. It's Amrit Asnan, it's Vasant Panchami here. Taking a dip in Triveni Sangam is like taking blessings of River Ganga, Ganga. How it feels like? It feels like a once in a lifetime opportunity. People have been waiting 144 years to be here right now in this moment with all these planets aligned, and so I feel blessed to be able to attend such a great gathering. How is all your experience? Look, the main thing is that this time we are calling it Amrit Snan because Amrit is said to be a nectar falling from the moon itself. And this is the uprising of the moon. And Vasant Panchami is the junction of the two seasons. Scientifically, we can say that when two seasons are junctioned, at that time our whole old things are shredded off. So we... आपको जैसे चलते फिरते नजर आएंगे दूसरे भाई को साथियों कहते हैं कि न हाथी न घोड़ा पैदल की सवारी मैया जी के दरवाजे में सबकी सवारी स्नान करते जाए हर हर महादेव जय धर्मराज। हर हर महादेव के जयकारे उद्घोष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हर हर महादेव। महाराज जी, आप देखेंगे कि जो उत्साह है वो देखने लायक है। और साधु संत और खासतौर पर नागा साधु तो इस महाकुंभ के अवसर का सदैव इंतजार करते हैं और महाकुंभ आया भी। क्या कहेंगे इस अमृत टाइम है? अभी टाइम नहीं। तो देखिए, आशीर्वाद स्वरूप मुझे उन्होंने भस्म लगा दी है और नागा साधुओं का उत्साह जो है इस मौके पर देखते ही बनता है, क्योंकि 12 वर्ष प्रतीक्षा इस मौके की करते हैं और कहते हैं कि त्रिवेणी संगम पर आते हैं।
2 मिनट की बात है, इससे आप लोग सावधान रहिए। स्नान आनंद से हुआ। प्रशासन की व्यवस्थाओं को देखकर मन प्रसन्न है। पूर्व में जो घटनाएं हुई उसके लिए मन आहत है, परंतु आज की व्यवस्था को देखकर अगर प्रशासन पहले से जागरूक होता तो ये व्यवस्था और अच्छी हो सकती थी। आज की व्यवस्था से मन प्रसन्न है। स्नान अच्छे से। मैं महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद गिरी हरिद्वार से, और हर हर महादेव। कहाँ चला नहीं उसका माया कृष्ण उसके बस आप लोग चलाते रहे, जाते रहे और इनको चलाते रहे। बोलता मेरा 5 खड़े रहो, आप खड़े रहो सीधे, मैं करती हूँ, ठीक है? क्या आप सीधे खड़े रहना। हो गया। एक आदमी आया था, आशीर्वाद दूसरा नहीं ऐसी ये मोटा बुद्धि है ना। कोशिश करूँगा। प्रयागराज ये उत्पत्ति है, ये यहाँ से गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ उगम है। यहाँ भगवान विष्णु जी ने तपस्या करके इस सृष्टि को निर्माण किया है। ऐसा पावन कर्म इस धरती से हुआ है। और यहाँ गंगा जमुना सरस्वती 3 नदी का संगम है, और इस संगम में देवी देवता हुए आज के इस अमृत घटा में ये धरती पर आते हैं और स्नान करके जाते हैं। ये इसका बड़ा महत्व है। मैं जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्णदेवनंद गिरी महाराज, जूना अखाड़ा सूर्यपीठ, मुरली मंदिर द्वारका, सूर्य अखाड़ा। पता नहीं नींद खुलेगा कि आऊंगा कि नहीं आऊंगा, एकदम अरे नींद सब 6 बजे आ जाना है, क्या दिक्कत है? क्यों 6 बजे की बोलता था, एग्री नहीं होता नहीं तो 5 बजे आ जाओ, 2 मिनट चेक तो आना पड़ेगा ना यार। किसके लिए आएंगे? यहाँ तो कुछ नहीं होगा, वहाँ कुछ बंद हो जाएगा ना, तब यहाँ चालू होगा। यहाँ से चुन 7 ही बज जाएगा। क्या बोलना चाह रहे सौमित्र जी, बोलिए। चेयर है तो बैठना है। हाँ नहा कहा नहीं है सब। नहा नहीं हो जा, नहा क्या? गंगा में डुबकी लगा कहा चलेगी ना। तो बसंत पंचमी की तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं, और हम सरस्वती वंदना के साथ आज का ये बुलेटिन शुरू करना चाहेंगे। या कुंदेन्दु दुशार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राभिता, या वीणावर दंडमंडितकरा, या श्वेत पद्मासना। यानी आज माँ सरस्वती का दिन है और आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान भी हो रहा है। और इस बार थोड़ा समय में परिवर्तन किया गया है। जो आप सोच रहे होंगे कि ये अखाड़े कैसे वापस जा रहे हैं, तो ये स्नान कर लिए हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा जो स्नान कर लिया है वो वापस जा रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस बार थोड़ा समय में परिवर्तन किया गया है।
और तकरीबन ये मौनी अमावस्या में 1 घंटे पहले था, चूँकि मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान नहीं किए थे ये लोग, बहुत देर से किए थे, और इस बार लेकिन और बिफोर कर दिया गया है। इनको शिविर से निकलने की जो फाइनल अनुमति थी मेला अधिकारी ने बनाई थी वो 4 बजे की थी, लेकिन पहले ही आ गए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अभी तक पहले शुरुआत में जैसा कि परंपरा है कि 2 अखाड़े यानी महानिर्वाणी अखाड़े और इसके साथ ही साथ अटल अखाड़ा, ये दोनों पहले जाते हैं। तो इनका जो घाट पर आगमन का समय था वो 5 बजे था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं 5:04 हो रहे हैं और आप तस्वीरों में लगातार देख रहे होंगे कि वापस भी जा रहे हैं। तो इन्हें थोड़ा पहले बुलाया गया है, पहले बुला लिया गया, जो तय निर्धारित समय था उसके पहले बुला लिया गया है। और हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो अखाड़ों के बाहर ही मौजूद है। हरप्रीत, अभी तक वहाँ से कितने अखाड़े निकल चुके हैं? देखिए, अखाड़ों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अपने दर्शकों को हम वो नज़ारा दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये अखाड़ों से लौटते हुए वो संत हैं जो बेहद खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या पर जो कसक मन में रह गई थी अमृत स्नान की, सांकेतिक रूप से हुआ था, लेकिन आज बसंत पंचमी पर वो जो स्नान है वो बेहद यहाँ पर अच्छे से हुआ है। और ये पहला अखाड़ा है जो समय से पहले, हालांकि तय समय सुबह करीबन यहाँ पर घाट पर आगमन का 5 बजे दिया गया था, लेकिन 3:30 बजे ये अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा रवाना हुआ था। और इस अखाड़े के रवाना होने के करीबन 30 मिनट बाद ये संगम नोज पर पहुंचा था। और संगम नोज पर पहुंचने के बाद इस अखाड़े के सदस्यों ने, जो नागा साधु हैं उन्होंने, इसके साथ ही जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, उन्होंने यहाँ पर स्नान किया है। और अब ये पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी एवं शंभू पंचायती जो अटल अखाड़ा एक साथ यहाँ पर पहुंचे थे, अब ये वापस लौट रहे हैं। अब दूसरे अखाड़े की बारी है। जब ये अखाड़ा एक तय जगह पर पहुंच जाएगा उसके बाद दूसरा अखाड़ा यहाँ पर पहुंचेगा। लेकिन देखा जा सकता है कि ये वो क्षण है जिसका लंबे समय से यहाँ पर इन्हें इंतजार था, और जब ये क्षण इन्हें यहाँ पर मिला तो खुशी, उत्साह चेहरे का देखते ही बन रहा था। हर हर गंगे, हर हर महादेव के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर लग रहे थे। देखिए, सुबह का समय है, अल सुबह का समय है, करीबन 3 बजे, जैसा कि हमने कहा कि ढोल धमाके बजने अखाड़े में शुरू हो गए थे, लेकिन कहीं भी ठंड का जो असर है वो नजर नहीं आ रहा था। ठंड अभी है हालांकि, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि स्नान करने के बाद पूरे जोश और उत्साह के साथ जो पहला अखाड़ा है ये वापस लौटते हुए नजर आ रहा है। 40-40 मिनट का जो समय है वो इन अखाड़ों को दिया गया है। सुबह हालांकि 5 बजे से ये शुरू होना था, लेकिन करीबन बताया जा रहा है कि पौन घंटे पहले, करीबन 40 मिनट पहले ही ये जो स्नान है वो शुरू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बेसब्री इतनी थी। जैसे ही अखाड़े से, चाहे वो नागा साधु हो, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, राजगुरु हो, आचार्य हो, बाहर निकले हैं, उनके साथ जो लोग और हैं अखाड़ों को मानने वाले, तो बेसब्री जो था वो इंतजार नहीं हो रहा था। और यहाँ पर उनकी रवानगी देखिए, यहाँ पर ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि इससे पहले ही प्रशासन और पुलिस की जो टीम है, भारी पुलिस बल, वो अंदर पहुंचा। अंदर पहुंचकर उन्होंने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका यहाँ पर जायजा लिया। और उसके बाद जैसे ही प्रशासन की अनुमति यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त देखने के बाद मिली, तमाम जो अखाड़े के लोग हैं वो यहाँ पर संत समाज के निकले। जैसे ही संगम पर पहुंचे उससे कुछ पहले यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया, क्योंकि ये वो अखाड़ा है जो सारे अखाड़ों की अगुवाई करता है, नेतृत्व करता है। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि फिर से वो हमारे दर्शकों को सुबह सुबह का वो नज़ारा यहाँ पर दिखाएंगे कि देखिए, संत समाज अब यहाँ से लौट रहे हैं। ये महामंडलेश्वर है, राजगुरु हैं, ये महानिर्वाणी अखाड़े, श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े हुए ये तमाम लोग हैं। और हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जब लौट रहे हैं महाराज, हम उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आइए मैम, प्लीज 1 मिनट रोक दो, ऊपर मत पैर रखिए, थोड़ा ऊपर उठाइए, हाँ, और ताकत लगाइए सर। 2 मिनट के लिए आज महाराज, आज स्नान किया है, बसंत पंचमी का बहुत अद्भुत क्षण है। आज जो है बसंत पंचमी का अवसर पर सबके हृदयों में बसंत का संचार हो। बसंत मीन एकता, समता, शांति और नो एनी क्राइम। ये महाकुंभ का मेला सारे विश्व को ये संदेश देता है
जैसे यहाँ पर सभी अपना मजहब, जाति, पंथ, सब भेदभाव छोड़कर सभी इकट्ठे होकर एक होकर के यहाँ देख रहे हैं आप कैसे चल रहे हैं। कोई किसी के अंदर भेदभाव नहीं, द्वेष नहीं, आपस में कोई कुदृष्टि नहीं। इसी प्रकार से सारे विश्व में सबको अपने जाति भेद, मजहबादी, पंथ भेद इन्हें समाप्त करके एक होकर के सौहार्दपूर्वक जीवन व्यतीत करने का संदेश देना चाहिए। इस अवसर पर आज बहुत शांति से ये महाकुंभ का पहला हमारा अटल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा का स्नान हुआ है, बहुत अच्छा संपन्न हुआ है। इस अवसर पर सारे देशवासियों को, पूरे विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इसी प्रकार से सबके अंदर सौहार्द, एकता, समता का संचार हो। महाराज, मौनी अमावस्या पर जो कसक रह गई थी आज वो पूरी हुई, वो उत्साह चेहरों पर सबके दिख रहा था, बहुत ज्यादा खुशी सबके चेहरों पर दिख रही थी। आज जब बसंत पंचमी की आस्था की जो डुबकी है माँ गंगा में आप लोगों ने लगाई। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं कि सबके हृदयों के अंदर थोड़ा देखो, जिन्होंने उस समय जो है इस प्रकार की अनहोनी हुई, ये दुख तो बहुत दुख की बात है, लेकिन आज की तरह अगर प्रबंध होता ऐसी अनहोनी नहीं होती। कोई ऐसा नहीं था कि कोई भगदड़ या कुछ हुआ, लेकिन केवल समूह के एकत्र होने से ही हुआ, क्योंकि हम स्वयं उस भीड़ में फंसे और हमें मालूम है, हमने प्रत्यक्ष देखा है कितनों को जो गिरे हुए कुचल रहे थे उठाकर खड़े किए। अगर सबके अंदर इस प्रकार की भावना होती तो यह डेथ नहीं हो सकती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे कि वो दया की दृष्टि घर में छोड़ कर के आए, जो गिर गए उनके ऊपर से निकले, तब ऐसी अनहोनी हुई। ऐसे अवसर पर सबको चाहिए कि निकटतम अगर कोई व्यक्ति गिरता है उसे इकट्ठे होकर उठाना, बचाना, ये तीर्थ है, यही भक्ति है। और इस प्रकार से कुचलना ये सबसे बड़ा महापाप है जो बहुत लोगों ने किया है, क्योंकि हमने वहाँ पर खड़े होकर के, वहाँ पर हम स्वयं खड़े होकर, हमारे APSO साथ में थोड़े लड़के लोग, विद्यार्थी, कम से कम 10,000 व्यक्ति को निकाले हैं कि भाई सुरक्षित भागो यहाँ से। बिल्कुल सुना जा सकता है कि ये अद्भुत क्षण है और इस क्षण का इंतजार इतनी बेसब्री से होता है कि जैसा हमने पहले ही कहा कि 5 बजे का तय समय था, लेकिन जैसे ही 3 बजे महानिर्वाणी अखाड़े के जो सदस्य हैं वो अखाड़े से बाहर निकले तो एक भी पल गंवाना उन्हें यहाँ पर उचित नहीं लगा और फौरन उस तय समय से पहले ही यहाँ पर संगम नोस पर महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंचा और अब स्नान करने के बाद बड़ी संख्या में नागा बाबा, ये नागा साधु, इसके साथ ही महामंडलेश्वर आचार्य, राजगुरु, तमाम जो संत हैं, सदस्य हैं इस जुड़े हुए, वो सभी अब वापस लौट रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी उत्साह इतना ज़्यादा है और जाहिर सी बात है उत्साह होना भी चाहिए। अमृत स्नान का चूँकि ये मौका 144 वर्षों के बाद आएगा, 144 वर्षों के बाद बनेगा। इस बार देखिए प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत चाक चौबंद रही। ये पहली मर्तबा है, ये तीसरा अमृत स्नान है, लेकिन पहली मर्तबा है कि ये बताया गया प्रशासन की तरफ से कौन कौन से पुल ओपन है, खुले हैं, ये उन्होंने बताया। ये उनको डे 1 से करना चाहिए था, यानी पौष पूर्णिमा के स्नान से ही करना चाहिए था, लेकिन देर से आगे बहुत देर कर दी। लेकिन ठीक है, वैसे भी बसंत पंचमी जो अमृत स्नान है वो स्थानीय लोगों का है। ज़्यादा ये कहा जाता है, प्रयागराज में यही मान्यता है कि स्थानीय लोगों की महिमा है, तो उतने श्रद्धालु आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितने मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आपको देखने को मिलते हैं या फिर मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि शुरू से ही मान्यता रही है कि बसंत पंचमी का पावन पर्व स्थानीय लोगों का पर्व है, यानी आसपास के जिलों का पर्व है। तो व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद हैं और पहली मर्तबा है कि कम से कम प्रशासन ने ये बताया, क्लियर किया कि कौन कौन से पुल खुले रहेंगे। उन्होंने बाकायदा पत्रकारों को ये जानकारी दी। हमने इससे कोई स्थिति गड़बड़ नहीं हुई है। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये भी मौका है कि जब ये लोग, चूँकि दूसरा अमृत स्नान इस तरीके से नहीं किए थे,
शाही गाजे बाजे के साथ ऐसे जाते हुए, तो इनको मौका मिला 5 बजे तय समय था कि पहुंचना है संगम घाट पर आगमन हो जाना है, शिविर से 4 बजे निकलना है, लेकिन ये पहले ही पहुंच गए। अभी हरप्रीत आपको जानकारी दे रही थी, वो बता भी रही थी कि अभी वो पहुंच गए हैं, वापस अपने शिविर पर पहुंच गए हैं। जबकि संगम नोस से अखाड़ों की जो दूरी है, अगर महानिर्वाणी अखाड़े की आप दूरी देखेंगे तो तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन वो पहुंच गए, यानी तय समय से पहले स्नान कर लिया। और जब से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, तो अभी 2 अखाड़े निकल चुके हैं, यानी महानिर्वाणी और अटल। चूँकि ये शुरुआत में स्नान करेंगे, पहले 2 अखाड़े हैं जिन्हें शुरुआती दौर में मौका मिलता है। तो अब जूना अखाड़ा वहाँ से तैयार हो गया है, तैयार हो रहा है निकलने के लिए। लेकिन निरंजनी का तीसरे नंबर पर क्रम आता है, जिसके अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं। हर कोई जो है जागरूक है, और जो जागरूक नहीं है उन्हें जागरूक किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों की जगह जगह मौजूदगी है, घाट पर भी भारी तादाद में आपको बता दें वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौजूदगी है, जो लगातार गाइड भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं, और हर संभव मदद भी मुहैया कराई जा रही है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि किसी का अपना। तो हरप्रीत लगातार आपको जानकारी दे रही है। हरप्रीत, अभी कौन कौन से अखाड़े वहां से निकलना शुरू हुए? आपने बताया कि तय समय से पहले ही वो वहां पहुंच रहे हैं। मैंने भी देखा कि अभी तक तो 2 अखाड़े वापस आ रहे हैं। अभी अटल अखाड़े के कुछ साधु सन्यासी मुझे दिखे यहाँ पर। तो अभी क्या जूना अखाड़ा भी तैयार हो गया है? वहां से निरंजनी अखाड़ा क्या वहां से रवाना हो गया है? क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो वो अद्भुत नज़ारा अपने दर्शकों को अल सुबह का हम दिखाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि देखिए, गंगा जी के दर्शन यहाँ पे हमारे वो दर्शक कर सकते हैं। इस वक्त ठीक गंगा जी के ऊपर जो पांटून पुल है, यानी पीपा पुल है, उसके ऊपर से महानिर्वाणी अखाड़े का जो काफिला लाव लश्कर है वो गुजर रहा है। और देखा जा सकता है कि दूर दूर तक, जहाँ तक नजर जा रही है, एक ऐसी अनुभूति मन को हो रही है, एक ऐसा नज़ारा है कि एक अद्भुत क्षण है ये, कि जिसे देखने के लिए हर व्यक्ति व्याकुल और तत्पर रहता है। और शायद यही वजह है कि इस कुंभ में स्नान करने लोग इसीलिए बड़ी वजह है कि आते हैं, और एक इस खास मौके का जो लाभ है वो लेते हैं। देखिए, अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे और ये भी बताना चाहेंगे कि श्री पंचायत महानिर्वाणी जो अखाड़ा है, अब ये स्नान करने के बाद लौट रहा है, ये अपने अखाड़े की तरफ जा रहा है, और जो अगला अखाड़ा है वो तैयारी कर रहा है। इस बार बिल्कुल जो पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। ये यहाँ पर अब जैसे ही अखाड़ा वहाँ पर पहुँचेगा, इनकी समय जो सीमा है वो जैसे ही समाप्त होगी, उसके बाद अगला जो अखाड़ा है वो अपने लाव लश्कर काफिले के साथ यहाँ पर पहुँचेगा। ये एक ही पुल है, इसी पुल से ये तमाम जो अखाड़े एक के बाद एक यहाँ से निकलेंगे, स्नान करने के बाद पहुँचेंगे। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि तय समय जो है वो 40 मिनट का दिया गया। मैं एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि आगे चलते हुए वो लोगों को, संत समाज को दिखाएगा कि देखिए कितना अद्भुत, एक अलग तरह का ये नज़ारा है। सुबह का ये समय है, शाही स्नान जिसे अमृत स्नान भी कहा जा रहा है, उस अमृत स्नान के लिए, जिसके लिए पूरी रात ये लोग जागे हैं, और अब पहुँचे हैं। ये अटल अखाड़ा है, और अटल अखाड़े में ये देखिए, अब अटल अखाड़ा वापस जाते हुए, अटल अखाड़े के जो सदस्य हैं ये वापस जाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी कहा जाए तो इंतज़ार इस क्षण का रहता है, जैसे कि हमने कहा कि इस अद्भुत क्षण के लिए ना जाने कितनी रातें, कितना दिन जो इंतज़ार होता है, क्योंकि संगम जी में आस्था की, ना सिर्फ ये एक आस्था की डुबकी है, बल्कि ये एक अद्भुत क्षण, एक अद्भुत पल की वो डुबकी है जो ना जाने कितने सालों बाद आता है। और यही वजह है कि इसे कुंभ नहीं, महाकुंभ कहा गया है। 12 साल नहीं बल्कि 144 साल बाद एक ऐसा क्षण, एक संयोग बना है, और इसी संयोग में शामिल होने अटल अखाड़ा अब होकर शामिल, अब वापस लौट रहा है। पीपा पुल करीबन क्रॉस कर लिया है। संगम के बाद गंगा जी के ऊपर बना ये पीपा पुल है, इस पुल को फिलहाल यहाँ पर क्रॉस कर लिया है। क्रॉस करते हुए अब जाते हुए अटल अखाड़ा, इसके साथ ही महानिर्वाणी अखाड़ा, ये 2 अखाड़े जो हैं ये साथ में पहुँचे थे। 40-40 मिनट तक इन्होंने स्नान किया है, और अब इसके बाद जो अगला अखाड़ा है उसकी यहाँ पर तैयारी होगी। सदस्य लौटते हुए
एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन्स को कहूंगी हमारे दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाएं जिन्हें घर बैठे श्रद्धालु देख सकते हैं। वो श्रद्धालु जो आज इस मौके पर यहाँ नहीं हैं लेकिन अपने घरों से वो लाइव प्रसारण IBC 24 का देख रहे हैं, वो ज़रूर ये नज़ारा देखें कि देखिए कितना अद्भुत क्षण है कि चारों तरफ एक चांदनी सी बिखरी हुई लग रही है, मानो आसमान भी यहाँ पर पुष्प वर्षा करने के लिए बेकरार है, बेताब है। और इतना सुंदर शानदार अद्भुत ये पल है। और यहाँ पर देखिए साथ में चलते हुए यहाँ पर ये लोग हैं, संतों की जो काफिला है वो एक के बाद एक यहाँ से निकल रहा है, मान निर्माणी और इसके साथ ही अटल अखाड़ा, जैसे कि हमने बताया। अब से बस कुछ देर बाद ही अगला जो अखाड़ा है वो यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर वो स्नान करेगा और स्नान करने के बाद वो अखाड़ा जब वापस लौटेगा तो तीसरे अखाड़े के आने की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जाएंगी। जी राहुल जी। बिल्कुल, यानी अभी ये माना जाए कि अभी निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा, ये दो अखाड़े जो कि इनका क्रमांक तीसरा और चौथा है, तो निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा अभी स्नान कर रहे हैं। और वहाँ से हरप्रीत कौर रीन बता रही कि चूँकि जो तय समय था उसके पहले ही अखाड़े निकलने के तकरीबन 40 मिनट पहले ही निकल गए और सभी अखाड़ों को एक तय समय दिया गया है, मानक समय दिया गया है कि 40 मिनट आप घाट पर रहेंगे। लेकिन देखिए तय समय से पहले अखाड़े इस बार चूँकि दूसरा अमृत स्नान उतनी भव्यता और दिव्यता के साथ नहीं कर पाए जैसे कि लोग देखना चाहते हैं, वो नहीं देख पाए, इसलिए इन लोगों में बड़ा उत्साह था और पहले ही निकल आए शिविर से। और अभी हरप्रीत ने बताया कि 2 अखाड़े वापस आ गए हैं, यानी पहला जो अखाड़ा है महानिर्वाणी और अटल, ये दोनों अखाड़े वापस अपने अपने शिविरों के लिए शिविरों की तरफ आगे बढ़ चुके हैं अपने शिविरों पे। और अभी घाट पर जो है यानी निरंजनी और आनंद, ये 2 अखाड़े अभी होंगे। चूँकि सन्यासी सबसे पहले सन्यासी का नंबर सबसे पहले आता है, तो अभी वो फिलहाल उनका स्नान का क्रमांक है, फिर इसके बाद बैरागियों का नंबर आएगा, फिर उदासीन का नंबर आएगा, वो क्रम के अनुसार स्नान करेंगे। लेकिन इस बार जो जैसा कि हरप्रीत भी बता रही थी, बहुत दिव्य आयोजन किया गया है और उतने श्रद्धालु दिख भी नहीं रहे हैं जितने बसंत पंचमी में दिखे थे और जितने मौनी अमावस्या में दिखे थे। चूँकि शुरू से ही मान्यता रही है, जब से कुंभ अस्तित्व में आया, जो आसपास प्रयागराज ज़िले के आसपास के लोग हैं, आमतौर पर बसंत पंचमी का जो पावन पर्व है, अमृत स्नान है, वो स्थानीय लोगों का ही कहा जाता है। इसलिए हालांकि भीड़ आप ज़बरदस्त देख रहे हैं, श्रद्धालु ज़बरदस्त आए हैं और संगम नोच पर तो जाहिर सी बात है हर कोई साक्षी बनना चाहता है कि वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा सके। और इस अमृत स्नान पर साधु संतों के साथ, नागाओं के साथ हर कोई ये चाहता है। अब देखिए जब यहाँ से गुजरते हैं नागा साधु, तो लोग दौड़ते हैं कि उनकी मिट्टी तक उठा लें और उसे ले जाते हैं। अब उनकी मान्यता है, श्रद्धा है, लोग ऐसा करते हैं। तो हमारे 2 संवाददाता लगातार बने हुए हैं, विजेंद्र पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो जानकारी दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हरप्रीत कौर रीन अखाड़ों के पास है, चूँकि आज अखाड़ों का सबसे खास दिन है, पूरे दुनिया भर की नज़र अखाड़ों पर ही है। तो हरप्रीत, अभी कौन कौन से 2 अखाड़े तो आ गए वापस शिविर में, जैसा कि आप बता रही थी। एक पुल पर आप देख रही थी, पीपा पुल पर, और क्या 2 और अखाड़े निकल चुके हैं स्नान के लिए, घाट के लिए? अभी कौन इंतजार कर रहा है वहाँ पर, कौन सा अखाड़ा? अखाड़े यानी एक ही अखाड़े का रूप, 4 अखाड़े यानी एक ही अखाड़े का रूप है, अलग अलग 4 इसमें अलग अलग भाग हैं। ये चारों यहाँ पर पहुँचने थे, इनका जो टाइम था। अब ये चारों अखाड़े यहाँ पर स्नान करके वापस लौट रहे हैं। अब जो अगला अखाड़ा यहाँ पर आना है उसमें पंच दशनाम जूना अखाड़ा एवं श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा, यानी 3 अखाड़े अब इसके बाद आएंगे। यानी जो 4 अखाड़े हैं वो यहाँ पर स्नान कर चुके हैं, वो वापस लौट रहे हैं। और उनके बाद जो अब अगला नंबर है
जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा, ये 3 अखाड़े अब निकलने की तैयारी में है। लेकिन जब तक ये 4 अखाड़े नहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो तय रास्ता है वो एक रास्ता है, और जब इस एक रास्ते से ये अखाड़े वापस पहुंचेंगे, अपने अपने शिविर में जाएंगे, उसके बाद जो अगले अखाड़े उन्हें आने की यहाँ पर जो अनुमति है वो मिलेगी। लेकिन जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हर अखाड़े की हो चुकी है। जैसे ही पहला अखाड़ा जो अपने नंबर के हिसाब से तय किया गया है वो पहुंचेंगे, स्नान करेंगे, वो वापस आएंगे। देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि एक अनुशासन इतना नजर आया है कि 40 मिनट मतलब 40 मिनट तय समय में ही, 40 मिनट में ही जो पहले अखाड़े आए उन्होंने स्नान किया, और जैसे ही 40 मिनट का समय पूरा हुआ एक आह्वान यहाँ पर किया गया कि चलिए वापस, आप लोगों ने स्नान कर लिया, और वो तमाम जो साधु संत, नागा बाबा, महामंडलेश्वर सभी डुबकी लगाकर आस्था की उस तय 40 मिनट में वापस लौटे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 40 मिनट का ये समय कितना कीमती समय है इसके बाद दूसरों को। और इसके बाद जब तमाम अखाड़ों के स्नान हो जाएंगे तो आम लोगों के लिए जो स्नान की व्यवस्था है वो शुरू की जाएगी। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो नज़ारा दिखाना चाहूँगी, अपने कैमरामैन से कहूँगी कि देखिए आम जनता नज़र आ रही है, लेकिन आम जनता को आज फिलहाल इस जगह से थोड़ा सा दूर रखा गया, क्योंकि जिस तरह से मौनी अमावस्या पर स्थिति बनी थी, कोई चूक इस बार ना हो, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए पूरी एहतियात यहाँ पर बरती गई है, और उसी एहतियात का ये परिणाम है कि सभी कुछ बेहद सुगम, सरल और बहुत सहज और बहुत बेहतरीन तरीके से जो शुरुआत सुबह हुई है अखाड़ों के अमृत स्नान की वो जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि साधु संतों ने बेहद खुशी जताई है, प्रसन्नता यहाँ पर जाहिर की है कि जो कसक मन में मौनी अमावस्या के समय रह गई थी वो कसक आज स्नान करके पूरी हुई है। देखिए हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर तरफ यही बस नारे जयकारे जो हैं वो गूंज रहे हैं। देखिए दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है अखाड़े के जो सदस्य हैं वो नजर आ रहे हैं। ये आम जनता फिलहाल जो है उसे दूर यहाँ पर रखा गया है। दोनों तरफ जनता जरूर यहाँ पर जो संत समाज है उनके दूर से दर्शन कर सकती है, नागा बाबाओं के दर्शन कर सकती है, लेकिन यहाँ पर बीच में आने की अनुमति लोगों को नहीं दी गई है। जो नियम बनाए गए हैं, जो अलर्ट जारी किया गया उसको बड़ी सख्ती के साथ पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी या फिर जो बेल्ट फोर्स यहाँ पर लगाई गई है वो फॉलो करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें भी ऊपर से पूरे एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सुबह जब अखाड़े स्नान के लिए जाना शुरू हुए थे उस समय भी पुलिस और प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुंची थी। बहुत मुस्तैदी से उन्होंने यहाँ पर पूरा जांच की थी, मुआयना किया था, निरीक्षण किया था, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर इन अखाड़ों को निकलने का जो रास्ता है जब देखा, पूरा तमाम सुविधाएं, तमाम जो व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, उसके बाद ये अनुमति मिली थी। देखा जा सकता है कि जहां तक नजर जा रही है संत समाज के सदस्य नजर आ रहे हैं, अखाड़ों से जुड़े हुए जो श्रद्धालु हैं वो जुड़े लोग यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें वो आम जनता नहीं है जो स्नान करने महाकुंभ प्रयागराज में आई है। मेला क्षेत्र में फिलहाल ये वही लोग नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर अखाड़ों से जुड़े हुए हैं। देखिए जहाँ तक, जैसे कि राहुल जी मेरे सहयोगी वो भी ये बता रहे थे कि तय समय से पहले ही अखाड़े यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन तय समय से पहुँचने के बावजूद भी उन्होंने तय समय में ही स्नान किया है, और तय समय के स्नान के बाद अब अखाड़े वापस लौटते हुए एक बार फिर दर्शक हमारे ये नज़ारा देख सकते हैं कि अलग अलग जिन जगहों से ये अखाड़े गुजर रहे हैं स्नान करने के बाद, लोग उन्हें देखने के लिए कितने आतुर नजर आ रहे हैं, कितने यहाँ पर लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक झलक संतों की पाने के लिए लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, और मानो कि ना जाने संतों का तो ये ना जाने कब का जो इंतजार है, आज बसंत पंचमी पर डुबकी लगाकर पूरा हुआ है, लेकिन इन्हें देखने का जो इंतजार है लोगों का वो भी यहाँ पर आज पूरा हो रहा है। और एक बड़ा मौका जो बसंत पंचमी का, बेहद खास मौका है बसंत पंचमी का, वो आज यहाँ पर महाकुंभ के स्नान के साथ अब चलता हुआ, निरंतर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जी, ये निरंजनी अखाड़ा है। यहाँ पर देखिए रविंद्रपुरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, वो भी आगे जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी यहीं से हैं, और कैलाशानंद की आप तस्वीर देख रहे हैं, चूँकि ये भी निरंजनी के हिस्से हैं।
तो ये लोग भी यहाँ पर जा रहे हैं, सभी IBC 24 को हाथ उठा के अभिवादन करें चूँकि घाटों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नागा साधु सन्यासी हैं और पूरे गाजे बाजे के साथ, यानी तीसरा अखाड़ा, चूँकि क्रमांक तीसरा है, निरंजनी अखाड़े का तीसरा क्रमांक है और वो अभी घाट पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और अब यानी अभी सन्यासियों का स्नान करना जारी है। ये कैलाशानंद भी इसी में आते हैं, निरंजनी में, जिनका सेक्टर 9 में आश्रम स्थित है और निरंजनी के हिस्से हैं। और इनके ही निगरानी में स्टीव जॉब्स की पत्नी यहाँ पर रही। यहाँ की महत्ता को देखा, संस्कृति को देखा, सभ्यता को उन्होंने महसूस किया और फिर यहाँ से गई। तो अभी निरंजनी अखाड़ा स्नान करने के लिए कूच किया हुआ है, आगे बढ़ रहा है। और हमारे सहयोगी विजेंद्र लगातार बातचीत की कोशिश भी कर रहे थे रविंद्रपुरी से। थोड़ी देर में वो बातचीत का अंश भी हम आपको सुनवाएंगे, अपने दर्शकों को उनका क्या कहना है। क्योंकि सबसे पहले मौनी अमावस्या में स्टेटमेंट उन्हीं का आया था जब उन्होंने कहा था कि हम अभी फिलहाल स्नान अपना रद्द कर रहे हैं। तो अभी वो जा रहे हैं पूरे गाजे बाजे के साथ। देखिए, एक बड़ी परंपरा है, जब अखाड़ों को देखिए आप, जब वो निकलते हैं तो पूरे गाजे बाजे के साथ, भव्यता और दिव्यता के साथ निकलते हैं और यही हर कोई देखना चाहता है। तो मौनी अमावस्या पे वो कसक रह गई थी श्रद्धालुओं की और इनकी भी वो कसक रह गई थी, लेकिन अभी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये निरंजनी अखाड़ा पहुँचा है और निरंजनी अखाड़े के बाद दूसरे अखाड़े का नंबर है। चूँकि अभी हरप्रीत कह रही थी शिविर में जूना अखाड़ा तैयार खड़ा हुआ है। जूना अखाड़े के साथ आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, यानी सन्यासियों का जो आखिरी अखाड़ा है वो सब तैयार है। अग्नि अखाड़ा आखिरी है, फिर बैरागी आ जाएगा, फिर उसके बाद उदासीन अखाड़ा का क्रमांक आ जाएगा। लेकिन अभी तीसरा निरंजनी अखाड़े का क्रमांक जो तीसरा है, निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा, वो स्नान के लिए गए। शायद आनंद अखाड़ा मेरे पीछे दिख रहा है, ये अभी घाट पर नहीं गए क्योंकि निरंजनी के साधु संत और सन्यासी बहुत ज़्यादा है, तो वो निकल गए। लेकिन अब इसके बाद ये जो अखाड़ा जा रहा है लाव लश्कर के साथ, ये मुझे लगता है कि ये अखाड़ा होगा, आनंद अखाड़ा होगा, ये जो जा रहे हैं। क्योंकि निरंजनी अखाड़े के सभी साधु संत जा चुके हैं। ये देखिए, तलवार लिए दौड़ रहे हैं, तलवार ये जा रहे हैं, इनके पास गदाएं भी हैं। ये कैलाशानंद यानी निरंजनी अखाड़ा, ये कैलाशानंद को देख रहे हैं, ये निरंजनी अखाड़े के हिस्सा है। अभी जा रहे हैं, अपने भक्तों के साथ जा रहे हैं। इनका एक अलग रथ होता है, उस रथ से आते हैं। इनके भगवान जो है वो कार्तिकेय भगवान है, यानी निरंजनी अखाड़े के जो देवता हैं जिनकी पूजा करते हैं वो कार्तिकेय भगवान है। तो उनको पालकी पर पहले ले जाते हैं और अभी कैलाशानंद गिरी जा रहे हैं, अपने भक्तों के साथ जा रहे हैं। देखिए, तमाम जो लोग वायरल हुए इसी अखाड़े से आते हैं। हर्षा भी इसी अखाड़े से आती हैं, साधिका हैं जैसा कि वो बताती हैं। और अभी ये इसके बाद आनंद अखाड़ा अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा है। देखिए, हाथ में त्रिशूल है, गदा है और अब बढ़ रहे हैं पूरे गाजे बाजे के साथ। ये सभी निरंजनी अखाड़ा ही अभी जा रहा है। इसके बाद जूना और आवाहन और अग्नि, अभी वो खड़े हुए, अपने शिविर में खड़े हुए हैं। जैसे ही ये स्थान पर जाएंगे वो लोग वहाँ से आएंगे, क्योंकि इनका पुल एक ही है, एक पुल से जाना है और एक पुल से आना है, एक ही पुल है। तो जाहिर सी बात है भीड़ की स्थिति ना बने, इसलिए ये एहतियात बरता गया है कि भाई ये आप घाट पे रहेंगे तब एक प्रस्थान करेगा। क्योंकि आने जाने का रास्ता अलग है तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और वही जो मकर संक्रांति में उत्साह मैंने अपनी आँखों से देखा था यहाँ पर, वही उत्साह मुझे अभी भी दिख रहा है अखाड़ों में खासकर। और देखिए, घुड़सवार भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम घुड़सवार सुरक्षा के लिए, एहतियात के लिए मौजूद हैं। और श्रद्धालु देखिए, उधर देखिए, दूसरी तरफ आप देखिए, श्रद्धालु भी स्नान भी कर रहे हैं। और चूँकि नागा साधु सन्यासियों को देखने के लिए ये एक ही बार मौका मिलता है, तो वो लोग भी मौजूद है। देखिए, ये तस्वीरें देखिए, त्रिशूल और गाजे बाजे डमरू के साथ यहाँ पर नागा साधु सन्यासी पहुँच रहे हैं। और हरप्रीत हमें लगातार जानकारी दे ही रही हैं, अखाड़ों में मौजूद हैं। हरप्रीत, अभी का क्या अपडेट है?
देखिए इस वक्त हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, ये अखाड़ा जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रवानगी है, मतलब वापसी इन अखाड़ों की हो रही है। और ये अखाड़े जैसे कि हमने कहा महानिर्वाणी अखाड़ा और इसके साथ ही ये अटल अखाड़ा है जो अब यहाँ से वापस हो रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जो अगला अखाड़ा है, जब तक कि जो ये अखाड़ों की जो पूरे जो लोग हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक उस अखाड़े को जाने के लिए जो समय जैसे कि हमने कहा सड़क मार्ग जो है पीपा पुल है वो एक तय किया गया है। तो ऐसे में भीड़ ना बढ़े, कोई दबाव ना बढ़े, जो अखाड़ों में संत समाज शामिल है उनके लिए कोई तकलीफ ना हो, तो इसके लिए जो अलर्ट है, यहाँ पे व्यवस्था है वो इस तरह से कंट्रोल की गई है कि जब तक एक अखाड़ा वापस नहीं जाएगा तब तक दूसरे अखाड़े की जो रवानगी नहीं होगी। तो फिलहाल जो वापसी है वो स्नान के बाद चल रही है। मैं फिर से एक बार अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि वो यहाँ पर दिखाएंगे। ये जो अखाड़ा है ये अटल अखाड़ा है और बताया जा रहा है कि जम्मू सुंदर बनी यानी राजौरी से ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक प्रयागराज महाकुंभ में पूरा देश यहाँ पर इकट्ठा है, पूरा देश यहाँ पर नजर आ रहा है और अलग अलग जो हिस्सों से संत समाज के लोग हैं, उनके सहयोगी हैं, उन्हें मानने वाले हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। फिलहाल तैयारियां जो है वो हो रही है, लेकिन आम लोगों के लिए अभी जो स्नान की व्यवस्था है वो अभी यहाँ पर नहीं शुरू की गई है। जैसे कि हमने बताया जब स्नान दोपहर 3 से 4 बजे खत्म होंगे उस वक्त जो व्यवस्था है वो आम लोगों के लिए होगी। और अब जैसे कि सन्यासी, हमने कहा कि सन्यासी, बैरागी, उदासीन, ये 3 अलग अलग जो संप्रदाय हैं, इनमें से अभी पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, शंभू पंचायती अटल अखाड़ा स्नान करके रवाना हो गया है। तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद ये भी यहाँ से जो है बताया जा रहा है कि स्नान करके निकल आए हैं। और अब इसके बाद पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा आपके पास और पूछूंगा कि अखाड़ों की अभी क्या स्थिति है, कहाँ पर पहुंचे। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर लगातार हमें कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन 11 है वो बताइए दर्शकों को, वो श्रद्धालुओं को बताइए। लगातार मुझे वहाँ से कमांड मिल रही है। तो जो ऑपरेशन 11 है उसमें पहला ये है कि वन वे रूट पर सख्ती से अमल होगा, होना भी चाहिए भाई। वन वे रूट पर ऐसा थोड़ी कि VIP चले आएँ और आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाए, तो सख्ती से पालन होना चाहिए। ये ऑपरेशन 11 का पहला प्लान है। दूसरा प्लान है हर प्रमुख क्षेत्र पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त हो। ये तो पहले भी था, कुछ ज़्यादा ही सख्ती थी, वो इस बार भी सख्ती दिखाई दे रही है। शास्त्री सेतु पर विशेष निगरानी होगी, चूँकि वहाँ से पूरा मेला आप देख सकते हैं। वहाँ दोनों तरफ का है, इस तरफ का संगम नोस का भी और दूसरी तरफ का यमुना साइड का भी और गंगा साइड का भी। और चौथी बात यह है कि टीकर माफी मोड़ पर भीड़ प्रबंधन होगा और ये इस बार विशेष प्लानिंग की गई है। 5वां फाफामऊ पुल या पांटून पुलों पर विशेष इंतजाम होगा। ये 5वां प्लान है इनका। रेलवे स्टेशन पर और बस मूवमेंट के विशेष इंतजाम किए गए हैं, चूँकि उतनी तेज गति से लोग वापस जाते हैं। और फिर उसके बाद झूसी एरिया में बस संचालन की विशेष योजना तैयार है। प्रयाग जंक्शन पर विशेष सुरक्षा रहेगी, चूँकि बड़ा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। GT जवाहर और हर्षवर्धन चौराहे पर भीड़ नियंत्रण करने का इंतजाम किया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष उपाय हैं और अतिरिक्त फोर्स का प्रबंध किया गया है। लेकिन ये सारी तैयारी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है आपने इतने ऑपरेशन 11 बनाए हैं, लेकिन ये तैयारी कब की जा रही है? बसंत पंचमी में। ये तो तय ही था भाई, बसंत पंचमी में तो अपेक्षाकृत आप उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, चूँकि मौनी अमावस्या तो सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, बसंत पंचमी में अपेक्षाकृत मकर संक्रांति से भी कम लोग आते हैं। ये सारी व्यवस्था, सारे इंतजाम ये बसंत पंचमी के पावन पर्व पर किए जा रहे हैं। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, प्लानिंग की बताया कि कौन कौन से पुल बंद रहेंगे, क्या विशेष इंतजाम रहेंगे, मुस्तैदी होनी चाहिए और वो दिखाई दे रही है। देखिए जो दूसरे मीडिया चैनल्स आए हैं वो भी लगातार इसी बात को बता भी रहे हैं आपसे। तो अभी चूँकि तीसरा जो अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, वो घाट पर है, वहाँ से विजेंद्र मौजूद हैं। विजेंद्र ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि वहाँ पे निरंजनी अखाड़ा मौजूद है। और ये देखिए आगे बढ़ रहा है, दूसरा अखाड़ा यहाँ से आगे बढ़ रहा है, आनंद अखाड़ा, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आने के लिए सन्यासियों में जो आखिरी अखाड़ा होता है, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, ये सन्यासियों का आखिरी अखाड़ा है। वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो वहाँ पर मौजूद है।
तो हरप्रीत से लगातार वो पूछते हैं कि अभी चूंकि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं जो अभी जुड़े हैं वो भी जानना चाहते हैं कि भाई कितने अखाड़ों ने स्नान कर लिया और कौन कौन से अखाड़े अभी बाकी हैं जो अपने शिविरों से निकल चुके हैं, पूरे रथ पर सवार हो चुके हैं, गाजे बाजे के साथ, त्रिशूल के साथ, गदा के साथ, उनके नागा साधुओं की फोर्स आगे बढ़ रही है। उनसे पूछते हैं कि अभी कौन कौन से अखाड़े। हरप्रीत, अभी का क्या अपडेट है, कितने अखाड़े अपने अपने शिविरों में पहुंच गए हैं और कौन से अखाड़े अब अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्योंकि इसके पहले आप बता रही थी कि सन्यासियों के जो 3 आखिरी अखाड़े हैं वो तैयार खड़े हैं, क्या वो मूव कर गए हैं कि अभी वहीं पर हैं? बिल्कुल, देखिए पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़ा अपने शिविर में पहुंच चुका है और मेरे ठीक बाएं साइड देखा जा सकता है कि ये शंभू पंचायती अटल अखाड़ा है जो लौट रहा है अपने शिविर को। 21 नंबर सेक्टर में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये सभी लोग जो स्नान करने के बाद लौट रहे हैं। और जब अगले अखाड़े की बात की जाए, तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और पंचायती अखाड़ा आनंद, तो ये रास्ते में है। बताया जा रहा है कि ये रवाना हो चुके हैं स्नान के लिए और अगले कुछ मिनटों में ही ये संगम नोस पर पहुंचेंगे, जहां पर ये सन्यासी संप्रदाय से जुड़े हुए जो ये 3 अखाड़े हैं, तपोनिधि पंचायती, निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद, ये यहाँ पर स्नान करेंगे। इसके बाद राहुल जी पंच दशनाम जूना अखाड़ा और श्री पंच दशनाम आहवन अखाड़ा और पंचांगनी अखाड़ा यानी 3 अखाड़े जाएंगे। पहले शुरुआती 2 अखाड़ों ने स्नान पूरा कर लिया है, जिसमें पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़ा है। और उसके बाद अब रवानगी हो गई है तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े और पंचायती अखाड़े आनंद की, यानी जो इनके सन्यासी हैं, इनसे जुड़े हुए संत महात्मा हैं, वो यहाँ पर स्नान करेंगे। और इसके बाद पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आहवान अखाड़ा और पंचांगनी जो अखाड़ा है वो यहाँ से रवाना होंगे। यानी शुरू के 2 स्नान हो चुके हैं, उसके बाद अगले 2 स्नान के लिए अखाड़े रवाना हो चुके हैं और उसके बाद जूना अखाड़ा यानी अगले जो 2 अखाड़े हैं इस संप्रदाय के, सन्यासी संप्रदाय के, वो अखाड़े यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि जो तमाम इंतज़ाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, दूर दूर से लोग इन साधु महात्माओं संतों को देखने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए, लौटते हुए यहाँ पर ये जो संत समाज और उनसे जुड़े हुए लोग हैं ये नज़र आ रहे हैं। चेहरे पर जो खुशी है, उत्साह है, वो यहाँ पर बता रहा है कि जिस चीज़ का इंतज़ार, जिस क्षण का इंतज़ार वो लंबे समय से कर रहे थे, वो क्षण अब उनका पूरा हुआ है। हालांकि राहुल जी, आपने भी दर्शकों को ये जानकारी दी, हमने भी दर्शकों को ये जानकारी दी है कि जो स्नान सुबह 5 बजे से शुरू होना था वो 4:15 बजे ही करीबन शुरू हो गया है। 4:15 से 4:30 के बीच में ये स्नान शुरू हो गया है और अब इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अखाड़ों के जो स्नान है वो जल्दी संपूर्ण हो जाएंगे और आम जनता के लिए फिर जो स्नान की व्यवस्था है वो शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल संत महात्मा स्नान करने के बाद लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। सुबह का समय है, बड़ा आनंद का ये एक समय है, एक अद्भुत क्षण है जिसे महसूस यहाँ पर किया जा सकता है। जो लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं, भले ही अभी वो स्नान ना कर पा रहे हों संगम में क्योंकि अखाड़ों का स्नान चल रहा है, लेकिन उस क्षण को वो महसूस कर रहे हैं। इन संतों को देखकर वो उस खुशी को महसूस कर रहे हैं, उनका सानिध्य यहाँ पर वो पा रहे हैं। आम जनता के लिए फिलहाल पूरी तरह से बैरिकेडिंग्स की गई है। यहाँ पर आम जनता को फिलहाल नहीं आने दिया जा रहा है। रास्ते तय किए गए हैं उनके लिए, उन्हें उन्हीं रास्तों पर रोक दिया गया है। देखिए, ये शिविर है यहाँ पर इस दिगंबर अखाड़े का। यहाँ पर जो भीड़ है वो नज़र आ रही है। पुलिस फोर्स यहाँ पर BSF लगी है। लोगों को अखाड़ों से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। ये आम जनता है। यहाँ सिर्फ आज जो अमृत स्नान है उसमें अखाड़ों के जो संत समाज हैं वो शामिल होंगे। देखिए, फूलों से सजे हुए ये ट्रैक्टर हैं। कहा जाता है कि जब पहले शाही स्नान के लिए अखाड़े जाते थे तो ऊंट, हाथी इन पर सवार हुआ करते थे, लेकिन वक्त बदला और वक्त बदलने के बाद इनका स्थान इन ट्रैक्टर्स ने, गाड़ियों ने ले लिया। लेकिन आज भी इन पर राज सिंहासन लगाए जाते हैं और जिस तरह से पदवियों से विभूषित होते हैं संत समाज, आचार्य महामंडलेश्वर हों, राजगुरु हों, महामंडलेश्वर हों, उनके अलग अलग सिंहासन अलग अलग लगाए जाते हैं और उन्हें वरिष्ठता के आधार पर यहाँ पर उन्हें एक के बाद एक जो है वो जगह यहाँ पर गाड़ियों में उन्हें मिलती है।
सुबह से ही हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि महानिर्वाणी अखाड़े की अगर बात की जाए तो सबसे पहला ये अगुवाई करने वाला अखाड़ा होता है। जब शाही स्नान के लिए अखाड़े निकलते हैं तो ये वो अखाड़ा होता है जो यहाँ पर अगुवाई करता है। सबसे पहले स्नान इस अखाड़े के सन्यासी करते हैं। पूरी रात हमने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह बेचैनी यहाँ के सन्यासियों में नजर आ रही थी। ये उस अमृत वेला बोला जाता है कि एक अमृत का जो एक वक्त सुबह कहा जाता है कि 3 बजे से जो शुरू होता है, उस पल का इंतजार कर रहे थे कि बस जैसे ही घड़ी के कांटे 3 बजाएं और ये अपना लाव लश्कर काफिला लेकर संगम की तरफ दौड़े और उसमें जाकर बस डुबकी लगा लें। और पूरी रात ट्रैक्टर्स को सजाया गया, ढोल बाजे जो हैं, बैंड बाजे वो यहाँ पर बजते रहे, खुशियाँ लोग मनाते रहे और इंतजार करते रहे कि कितनी जल्दी बस वो क्षण आ जाए जब वो यहाँ से निकले। देखिए नाचते गाते कि वो श्रद्धालु है जो अखाड़ों से जुड़े हुए हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम संख्या में इन्हें यहाँ पर अखाड़ों में जो स्नान के लिए पहुँचे हैं संत समाज वो अपने साथ लेकर पहुँचे हैं, लेकिन इनकी संख्या बेहद ना के बराबर है। देखिए जहाँ तक ये लोग हैं, ये अखाड़ों के बाहर बैठे हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने नंबर का कि आज ये बसंत पंचमी पर स्नान करेंगे। लेकिन उससे पहले अब ये उन लोगों को, उन संत समाज को देख रहे हैं यहाँ पर बैठकर जो स्नान करके यहाँ से रवाना हो रहे हैं। यानी कितना धार्मिक माहौल, अपने आप में महाकुंभ एक इतना बड़ा धार्मिक आयोजन है और उसमें भी हर आदमी इस एक एक पल का यहाँ पर लाभ उठाते हुए नजर आ रहा है। देखिए लोग यहाँ पर सड़क के किनारे बैठे हुए, ये वो लोग हैं जिन्हें शाही स्नान यानी अमृत स्नान के चलते अभी रोका गया है। लेकिन सुबह का समय है, ठंड है, सबने देखा जा सकता है शॉल स्वेटर पहने, सिर पर टोपियां लगाई हैं, लेकिन कहीं भी ठंड का जो एहसास या कोई तकलीफ उनके चेहरों पर नजर नहीं आ रही है। देखिए अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूँगी कि अब वो यहाँ पर लोगों को दिखाएंगे वो नज़ारे। देखिए रवानगी जो है, अब वापसी जो है यहाँ पर संत समाज की नज़र आ रही है। एक के बाद एक जो ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। इन्हीं पर जो आचार्य महामंडलेश्वर हो, राजगुरु हैं, वो सब तमाम जो उपाधियों से विभूषित संत समाज के सदस्य हैं, संत हैं, वो यहाँ पर इस पर बैठे हुए हैं। तो फिलहाल एक लंबा काफिला है। जैसे ही ये काफिला खत्म होगा, अगला जो अखाड़ा है उससे जाने के लिए यहाँ पर रास्ता दिया जाएगा। तो तय रास्ते, जैसे कि हमने बताया, तमाम पीपा पुल खोले गए हैं यहाँ पर और उन पीपा पुल से जो आवाजाही है भले की जा रही है, लेकिन अभी सुबह सिर्फ एक पीपा पुल है जिससे संगम नोस जाने के लिए अखाड़ों को रास्ता दिया जा रहा है और जो अखाड़े हैं उसी से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल हरप्रीत, आप अखाड़ों के बारे में हमारे दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि कौन कौन से अखाड़े अभी स्नान के लिए गए हैं और कौन अखाड़े अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सन्यासियों के जो आखिरी अखाड़े हैं वो सभी गतिमान हैं, यानी 2 अखाड़े तो इसमें वापस अपने शिविर में लौट गए हैं, 2 अखाड़े अभी रास्ते में, जैसे कि निरंजनी और आनंद अखाड़ा, और तैयारी में जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा। अगर इन ये वो अखाड़े हैं जो सन्यासियों के अखाड़े हैं। इसके बाद बैरागियों का नंबर आएगा, सबसे अंतिम में उदासीन। 150 वर्ष के बाद ये पुण्य पावन पवित्र अवसर प्राप्त हुआ है और ये समझिए कि सारे उल्लास के साथ अब पूरे के पूरे अब बहुत अच्छा, बहुत एकदम समझिए व्यवस्थाएं भी एकदम जंग की तरह तैयार किया गया है। स्नान की सारी व्यवस्थाएं, हमसे पहले भी निर्वाणी अखाड़ा, निंजनी अखाड़ा स्नान कर रहा है, बहुत समय के साथ स्नान चल रहा है। हर प्रकार का विधिवत जो है, सारे अधिकारी एकदम पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, सभी लोग काम पे लगे हैं। बहुत सुंदर, बहुत 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 समझिए प्रशासन का, पुलिस का।
तो प्रयागराज से लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। बसंत पंचमी का आज दिन है और चूंकि तीसरा अमृत स्नान है और मौनी अमावस्या पर जो चूक हुई थी उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार हमारे दोनों सहयोगी राहुल और हरप्रीत कौर रीन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह 5 बजे से लगातार प्रयागराज महाकुंभ से आप तस्वीरें देख रहे हैं। अखाड़ों का स्नान शुरू हो चुका है और समय से पहले ही शुरू हो गया। सभी जो पीपा पुल है वो खोल दिए गए हैं। फिलहाल अभी एक पीपा पुल खोला गया है क्योंकि जो अखाड़े हैं वो इसी पुल से आते हुए संगम नोस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और एक एक करके अखाड़ों का जो स्नान है वो पूरा हो रहा है और जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी उसी व्यवस्था के अनुसार निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ पर अखाड़ों का स्नान एक एक करके पूरा हो रहा है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार ऑपरेशन 11 यानी कि स्पेशल प्लान तैयार किया गया था क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। आज के लिए बसंत पंचमी के दिन ये जो प्लान है वो एग्जीक्यूट किया गया है। व्यवस्थाएं यहाँ पर बढ़ाई गई। आराम से आइए, आराम से स्नान करिए, सुरक्षित जाइए, अपने परिवार में जाइए और इस भव्य दिव्य की शुभ कुंभ की शुभकामना देती हूँ। बहुत अच्छा। और लगातार जो अखाड़े हैं उनका स्नान पूरा हो रहा है। और चूंकि आज बसंत पंचमी का दिन है तो आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की जो परंपरा है, धार्मिक मान्यता है, वो सदियों से चली आ रही है और ऊपर से महाकुंभ चल रहा है जो कि 144 साल बाद आया है और ऐसा संगम सालों बाद हुआ है। इसी के चलते पवित्र नदियों में स्नान करने की जो परंपरा है उसे पूरा करते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं महाकुंभ में संगम स्नान करने के लिए। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है, साथ ही दान पुण्य भी किया जाता है और महाकुंभ के इस विशेष अवसर पर बसंत पंचमी के खास दिन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और सबसे पहले नियम के अनुसार अखाड़ों का स्नान अभी चल रहा है जो कि सुबह 5 बजे से शुरू होना था, लेकिन सुबह 4 बजे से ही अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया और जो 13 अखाड़े हैं वो एक एक करके स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। और मौनी अमावस्या के दिन भी स्नान होना था अखाड़ों का, लेकिन जैसा कि उस दिन जो घटना हुई आप सभी जानते हैं भगदड़ की वजह से पहले तो अखाड़ों का स्नान रद्द किया गया और उसके बाद दोपहर 2 से 3 बजे के बीच बहुत ही सादगी और साधारण तरीके से अखाड़ों का स्नान मौनी अमावस्या के दिन हुआ था। लेकिन आज जिस तरीके से स्नान किया जाता है, अखाड़ों की जो परंपरा है पूरे लाव लश्कर के साथ, गाजे बाजे के साथ, उसी तरीके से आज स्नान किया जा रहा है। तो अखाड़ों के लिए भी आज का स्नान बेहद मायने रखता है। अमृत स्नान है और संगम नोस की तरफ जाते हुए अखाड़ों को आप देख सकते हैं। त्रिवेणी संगम पर आज सभी अखाड़े आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान चल रहा है और इस वक्त आपको मैं दृश्य दिखाऊंगा पवित्र त्रिवेणी संगम का, जहां पर निरंजनी अखाड़ा पहुंच चुका है। इससे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने यहां पर स्नान किया और उसके बाद अटल अखाड़ा भी पहुंचा और अब निरंजनी अखाड़े के साधु संत महंत यहां पर पहुंचे हैं। और सबसे आगे आप देखेंगे नागा साधु, महाकुंभ की पहचान, महाकुंभ की शान, हाथों पे निशान धारण किए हुए ये सबसे पहले अपने निशानों को स्नान करवाएंगे और उसके बाद सबसे पहले यहाँ नागा साधु स्नान करेंगे।
और देखिए विहंगम नज़ारा, अलौकिक नज़ारा प्रयागराज महाकुंभ का इस वक्त IBC 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले नागा साधु हैं निरंजनी अखाड़े के, जिन्होंने अपने हाथों में अखाड़े के निशान किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं। हाथों में त्रिशूल है, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। और देखिए ये नागा साधु, इनका उत्साह देखते ही बनेगा। और जो कुल देवता होते हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं निरंजनी अखाड़े के, और देवों को भी स्नान यहाँ पर करवाया जाना है। एक विहंगम और देखिए महाकुंभ की महा कवरेज आपको दिखा रहा है IBC 24 पर। महाकुंभ की हर तस्वीर आप देख सकते हैं। अखाड़ों की भव्यता, अखाड़ों की शोभा यात्रा, प्रयागराज से लाइव तस्वीरें, और नागा साधु जो हैं वो इस वक्त स्नान कर रहे हैं। ड्रोन से एक विहंगम नजारा भी आप देखिए महाकुंभ का। आस्था का सैलाब आज उमड़ा हुआ है। चूंकि बसंत पंचमी है, आज तीसरा अमृत स्नान है। संगम पर अमृत स्नान की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से निगरानी भी लगातार हो रही है ताकि कोई चूक ना हो। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आज प्रयागराज में जुटे हुए हैं, और जब से ही महाकुंभ शुरू हुआ है बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, इस महाकुंभ में शामिल होते हैं। और आप एक नागा साधु जी को देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं और पूरे श्रृंगार के साथ। और इस वक्त दृश्य देखिए कि ये स्नान निरंजनी अखाड़े का शुरू हो गया है। हर हर महादेव, हर हर गंगे के उद्घोष हो रहे हैं। ये अद्भुत अलौकिक दृश्य है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, और इस महाकुंभ की ऊर्जा, उत्साह देखते ही बन रहा है। तो निरंजनी अखाड़े के ये नागा साधु हैं जो इस वक्त पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्नान कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हर हर महादेव के तो निरंजनी अखाड़े का स्नान इस वक्त हो रहा है, जैसे कि हमारे सहयोगी विजेंद्र बता रहे थे। और लगातार महाकुंभ की हर एक तस्वीर आपको देखने मिलेगी IBC 24 पर। त्रिवेणी संगम में आज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, चूंकि आज तीसरा अमृत स्नान है। दिखा रहा हूं और आप देखेंगे कि कितने उत्साह के साथ गंगा में, त्रिवेणी में, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में निरंजनी अखाड़े के ये नागा साधु इस वक्त डुबकियां लगा रहे हैं। निरंजनी अखाड़े की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रयागराज से लाइव हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और हर एक तस्वीर, महाकुंभ की हर एक तस्वीर आज सुबह से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इन तस्वीरों से आप समझिए महाकुंभ की भव्यता कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि महानिर्वाणी अखाड़ा अटल अखाड़े के साथ यहाँ पर स्नान के लिए पहुँचा था, और अभी निरंजनी अखाड़े के नागा साधु स्नान कर रहे हैं। त्रिवेणी में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में नागा साधुओं की ये अटखेलियां भी देखने लायक हैं। माँ की गोद में जैसे कोई नन्हा बच्चा पहुंचता है, वैसे ही आप देखिए उनका उत्साह देखिए। पानी उछालते हुए न सिर्फ स्वयं स्नान कर रहे हैं, न सिर्फ देवताओं को स्नान कर रहे हैं, बाकी
जो उन्हें देखने लोग जुटे हुए हैं उनको भी इस तरह से पानी की बौछार उछालते हुए नागा साधु मानो सबको स्नान कर देना चाहते हैं। और आस्था की पुण्य डुबकी है, पुण्य की ये डुबकी है। और प्रयागराज महाकुंभ का अलौकिक दृश्य, अद्भुत दृश्य हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। नागा साधुओं का स्नान इस वक्त हो रहा है महाकुंभ में। नजारा इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि हाथों में त्रिशूल, हाथों में शस्त्र, हाथों में अपने धार्मिक निशान लेकर नागा साधु पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ये वो अखाड़े हैं जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और इनकी स्थापना का ध्येय भी, इनकी स्थापना का मकसद शास्त्र और शस्त्र दोनों से सनातन धर्म की रक्षा करने का ही था। और आज भी इस परंपरा को अखाड़े निभाते चले आ रहे हैं। भारत की इसी समृद्ध परंपरा को देखने के लिए देश दुनिया के लोग पहुंचते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं। और यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन प्रयागराज महाकुंभ बना हुआ है। प्रयागराज से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नागा साधुओं का स्नान इस वक्त हो रहा है और बसंत पंचमी पर आज विशेष मुहूर्त है, अबूझ मुहूर्त, अमृत स्नान की परंपरा। और सबसे पहले अखाड़ों का स्नान हो रहा है, बसंत पंचमी का ये खास मौका। निरंजनी अखाड़े ने यहाँ पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर लिया है और सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नागा साधुओं ने डुबकी लगाई है। महाराज जी आज बसंत पंचमी के स्नान पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बसंत पंचमी का जो स्नान है ये माँ सरस्वती साक्षात इस समय संत महापुरुषों के साथ अमृत स्नान कर रही हैं और समस्त देवी देवता इस समय पृथ्वी पर उतर कर के अमृत स्नान कर रहे हैं। और ये सन्यासियों के तप का संकेत है जो सनातन धर्म की परंपराओं का अवलोकन करते हुए और सनातन धर्म के संस्कारों का पालन करते हुए समस्त श्रद्धालु और जनता इस समय अमृत स्नान कर रही है। ये व्यवस्थाएं ठीक है इस बार प्रशासन की? इस बार माननीय योगी जी ने व्यवस्थित ढंग से शासन और प्रशासन को बहुत सख्ती के साथ आदेशित किया है कि 13 की 13 अखाड़ों के स्नान मर्यादित हो, समय पे हो और बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ स्नान हो रहे हैं। आप देखेंगे कि निरंजनी अखाड़े के साधु संत महात्मा यहाँ पर हैं जो अमृत स्नान बसंत पंचमी का कर रहे हैं। तो नागा साधुओं का उत्साह भी देखने लायक है और निरंजनी अखाड़े के जो बड़े महामंडलेश्वर हैं, पदाधिकारी हैं, महंत हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि उम्दा व्यवस्थाएं हैं। बसंत पंचमी में मानो प्रयागराज महाकुंभ में अमृत बरस रहा है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24। तो महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है जो कि सुबह से ही अल सुबह से शुरू हो चुका है। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लिए, शरीर पर भभूत और आंखों में चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का जय घोष और करतब दिखाते हुए नागा साधु स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े ने स्नान किया है और एक एक करके 13 जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु भी संगम पहुंचे हैं। सरस्वती की पूजन एवं गुप्त नवरात्रि चल रही है और यहाँ पे हमारे निरंजन देव साक्षात रूप में स्नान कर चुके हैं। उसके साथ सभी नागा साधु सभी स्नान कर चुके हैं। जी हाँ, क्या क्या व्यवस्था भी व्यवस्थित ही व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। और आनंद मंगल और बहुत शुभ घड़ी का ये पर्व है हमारे लिए। तो आनंदमयी वातावरण में सभी नागा महात्मा महामंडलेश्वर एवं आचार्य सभी साथ में चल रहे हैं।
तो देखिए, लोगों में उत्साह है, ना सिर्फ आमजन बल्कि जो साधु संत हैं वो भी स्नान करके वापस लौट रहे हैं, उनमें भी उत्साह आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हर कोई अमृत स्नान देखने के लिए उत्सुक है। 20 से ज्यादा देशों के जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त संगम पर मौजूद हैं और संगम की ओर जाने वाली सभी रास्तों में 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला भी है। लेकिन फिलहाल अंदर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ के अंदर की इन तस्वीरों को आप देखिए, इससे समझेंगे कि आज बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान पर क्या नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आनंद आनंद हर महादेव। आगे पूछ भाई, बड़े बड़े हर हर महादेव का जय घोष करते हुए यहाँ पर अखाड़े वापस लौट रहे हैं। समय से पहले ही अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया और व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद की गई हैं ताकि चूक ना हो। चूंकि मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ उसके बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पे है। महाकुंभ में 13 जनवरी से अब तक तकरीबन 34 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं और अब भी ये सिलसिला जारी है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भीड़ को संभालने के लिए 60,000 से ज्यादा जवान भी इस वक्त महाकुंभ में तैनात हैं और निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर भी है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी महाकुंभ की निगरानी जो है वो की जा रही है। सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग हो रही है। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए नागा साधु संगम पहुंच रहे हैं और उन्होंने आस्था की डुबकी आज लगाई है। अमृत स्नान आज किया है। संगम में भीड़ इतनी ज्यादा है कि पैर रखने की भी जगह यहां पर नहीं है। घोड़े पर सवार होकर साधुओं ने स्नान किया है। स्नान के लिए वो संगम नोस पहुंचे हैं। नागा साधुओं ने स्नान के बाद गदा और तलवारें लहराई और बेहद ही जोश में उत्साह के साथ वो संगम पहुंचे। 13 अखाड़े हैं और एक एक करके सभी अखाड़े जो हैं वो स्नान कर रहे हैं और जो परंपरा है गाजे बाजे के साथ जो उनका सिंहासन है उस पर बैठकर आगे बढ़ते हुए अखाड़ों की भव्यता आज देखने को मिल रही है। चूंकि मौनी अमावस्या के दिन सादगी से अखाड़ों ने स्नान किया था, लेकिन आज जो परंपरा रही है, जो अखाड़ों की जो परंपरा उसी के अनुसार आज स्नान किया जा रहा है। How it feels like here? It's unbelievable. It's amazing. It's once in a lifetime experience. I couldn't ask for more. It's amazing. You are witnessing world's largest religious gathering, I the know. Mahakumbh, the Amrita Snan on Basant Panchami. Yes. What you all are taking from here? Well, I've never seen anything like that. It's hard to believe. It will take me time to process, but I really think that this is out of this world. It's amazing. I didn't know, actually I began to understand now the people of India. I was here before, but I never saw it this way. तो देखिए, विदेशी श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर महाकुंभ में जब से शुरू हुआ है महाकुंभ तब से ही लगातार पहुँच रहे हैं। 13 जनवरी से विदेशी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है और यकीन कर पाना मुश्किल है उनके लिए कि दुनिया में ऐसा भी कोई धार्मिक आयोजन होता है जहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया से यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं। ऐसे आयोजन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। विदेशी जब यहाँ पर पहुँचते हैं तब यही कहते नजर आते हैं कि ऐसा भी कोई आयोजन होता है, इस पर यकीन करने में थोड़ा समय लगेगा। और चूंकि आज जो भीड़ है, तीसरा अमृत स्नान है, बसंत पंचमी है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो लेटे हुए जो हनुमान जी हैं फिलहाल उनके दर्शन अभी नहीं हो पाएंगे श्रद्धालुओं के। थोड़ी देर बाद जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनके दर्शन लोगों को होंगे जब द्वार खोला जाएगा। लेकिन अभी चूंकि सुबह के वक्त भीड़ ज़्यादा है, अमृत स्नान के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इसी के चलते कोई चूक ना हो इसलिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं।
और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक स्पेशल प्लान आज के लिए तैयार किया। बसंत पंचमी पर क्राउड कंट्रोल करने के लिए ये ऑपरेशन 11 जो प्लान है वो तैयार किया गया और उसे एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है। और देखिए ये तस्वीरें हैं नागा साधुओं की जो अमृत स्नान कर रहे हैं। सुबह 6 बजे का वक्त है, 6:10 हो रहे हैं और सुबह 4 बजे से यहां पर अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया था। गाजे बाजे के साथ हाथ में गदा और तलवार लेकर यहां पर साधुओं को आप देख सकते हैं। और हरप्रीत हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि महाकुंभ के नजारे हम तक पहुंचा रही है। हरप्रीत बताएं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम 7 नंबर पीपा पुल पर हैं। हम अपने दर्शकों को नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह यहाँ पे जो संत समाज है वो स्नान के लिए जाते हुए नज़र आ रहे हैं और संत समाज के जो सदस्य हैं वो एक के बाद एक जो अखाड़ों की रवानगी यहाँ से हो रही है। देखा जा सकता है कि जो सुबह करीबन 4 बजे से स्नान का सफ़र शुरू हुआ है वो लगातार यहाँ पर अखाड़ों का अब भी जारी है, एक के बाद एक। जैसे कि हमने बताया, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सबसे पहले इन्होंने स्नान किया है। अखाड़ों के स्नान जो यात्रा है, आज एक अमृत स्नान का मौका है खास, उसकी जो अगुवाई अखाड़ों की है वो महानिर्वाणी अखाड़े ने की है। इसके साथ ही शंभू पंचायती अटल अखाड़ा भी साथ में था। इसके बाद अब तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद संगम नोस पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब पंचदशनाम जूना अखाड़ा और पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा और पंचाग्नि अखाड़ा जो है वो यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा। देखिए आह्वान अखाड़ा जैसे कि हमने बताया यहाँ पर अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो ट्रैफिक है उसको यहाँ पर बड़ी पुलिस ने सरलता से यहाँ पर डाइवर्ट किया है कि 7 नंबर पुल से जो रवानगी है अखाड़ों की वो यहाँ से होगी। और इसके साथ ही साथ में जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, देखिए कोई दबाव ना बढ़े, भीड़ ना बढ़े, कोई परेशानी संगम नोस पर डुबकी लगाने के दौरान संत समाज को ना हो, इसके लिए बाकायदा जो ट्रैक्टर्स हैं, जो ट्रॉलीज यानी लाभ लश्कर काफिला जो अखाड़ों में शामिल है उन्हें डाइवर्ट किया गया, उन्हें दूसरे रूट से भेजा जा रहा है। लेकिन 7 नंबर इस पुल से सिर्फ साधु संत जो है नागा बाबा उन्हें यहाँ से जाने दिया जा रहा है, वो यहाँ से पहुँच रहे हैं। देखिए कितने उत्साह के साथ ये सब लोग यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। और अब देखा जाए तो यहाँ पे जो सन्यासी संप्रदाय है यानी कि अखाड़ों का, उनके जो है अब लगभग जो यहाँ पे स्नान है वो पूरे हो गए हैं। अब कुछ देर बाद ही बैरागी जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर निकलेंगे, जिसमें अखिल भारतीय पंच निर्मोही अन्य अखाड़ा है वो शामिल होगा। फिलहाल अब सन्यासी जो अखाड़े हैं जिनमें पंचायती अखाड़ा, शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, जूना अखाड़ा, दशनाम आह्वान अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, इनके स्नान लगभग अब पूरे हो चुके हैं। कुछ देर में ही ये स्नान यहाँ पर इस अखाड़े के पूरे हो जाएंगे और इसके बाद बैरागी संप्रदाय के जो अखाड़े हैं उनसे जुड़े हुए जो संत महात्मा महंत शंकराचार्य, इसके साथ ही यहाँ पर जो राजगुरु हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनके स्नान यहाँ पर होंगे। देखा जा सकता है कि जैसा कि जो रूट है यहाँ पर वो बेहद यहाँ पर बारीकी से वो रूट को यहाँ पर डिसाइड किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या जो स्नान करने संत महात्मा पहुँचे उन्हें ना उठानी पड़े। उसकी वजह यहाँ पर है कि मौनी अवस्था में जिस तरह से स्थिति बनी थी, भगदड़ हुई थी, लोगों की भीड़ बढ़ी थी, उस ट्रैफिक को भी लोगों की भीड़ को पहले ही अब रोक लिया गया है। अलग अलग जगह बैरिकेटिंग्स करके अलग होल्डिंग जोन बनाए गए। देखिए आह्वान अखाड़े के जो नागा बाबा हैं वो जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए कितना चेहरे पर एक इस क्षण को डुबकी लगाने का जो क्षण है संगम में आज बसंत पंचमी के मौके पर, उसका
का यहाँ पे जो ना जाने कितने सालों से इंतजार करते वो क्षण आज जब इन्हें मिला है तो एक दूसरे का हाथों में थामे ये दौड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कितनी जल्दी इन्हें लग रहा है कि ये संगम पहुंचे और संगम नोज में उस त्रिवेणी में आस्था की वो डुबकी लगाए। तो बिल्कुल एक अलौकिक दृश्य है यहाँ पर जिसे महसूस किया जा सकता है। हजारों करोड़ों लाखों लोग इस नज़ारे को देख रहे हैं। भले ही कुछ श्रद्धालु ना यहाँ पहुँचे हो लेकिन घर बैठकर भी वो इस क्षण को इस टीवी तस्वीरों में चल रही टीवी में इन तस्वीरों को देखकर महसूस कर सकते हैं। देखिए एक के बाद एक यहाँ पर जाते हुए जो अखाड़े के सदस्य हैं वो नजर आ रहे हैं। बैंड बाजे साथ में है, ढोल धमाके, पूरी रात की तैयारियां इन अखाड़ों में शामिल होने के लिए, स्नान में शामिल होने के लिए की गई हैं और वो तैयारियां नजर आ रही हैं। फूलों से सजे हुए रथ हैं, ट्रैक्टर्स पर ये रथ बनाए गए हैं, इन पर आचार्य बहुत आशीर्वाद साधु आप देख रहे हैं। हमारे साथ सभी नागा सन्यासी संत महात्मा है, सभी ने स्नान किया, महामंडलेश्वर ने स्नान किया है और ऐसा लग रहा है कि आज बहुत कुछ हमें मिला है, ऐसे कुछ प्राप्ति हुई है, कोई सिद्धियां प्राप्त हुई है। यम यम कामेत कामम, जो जो हम कामना करेंगे वो प्राप्त होता है। हम गंगा मैया को नमन करते हैं और हमारा जो मेला प्रशासन है इनको आशीर्वाद साधुवाद देना चाहिए। मौनी अमावस्या के में जो घटना हुई उसके बाद अभी के स्नान, देखिए मैं कहना चाहूँगा जो बात बीत गई वो बीत गई, जो होना था जो अनहोनी हो गई। अब हमें आगे देखना। आज का स्थान बहुत सुंदर है, बैरिकेटिंग की गई है, सुंदर रास्ता बना हुआ, नेट लगा हुआ है, पूरी व्यवस्था मेला प्रशासन ने की है। इतना बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं दुनिया भर से, 45 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा। देखिए मैं यही कहना चाहूँगा जितने हमारे श्रद्धालु प्रयागराज में है, जहाँ जहाँ आपको गंगा जी की धारा दिखाई दे रही है वहाँ पर स्नान करें और ज्ञात अज्ञात के पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की रविंद्र पुरी जी से जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर स्नान करने का विशेष महत्व है और कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या पर जो घटना हुई वो बेहद दुखद थी, लेकिन सरकार ने गंभीरता दिखाई है, जांच की जा रही है। लेकिन आज बसंत पंचमी के इस अमृत स्नान पर उम्दा व्यवस्थाओं की वो तारीफ भी कर रहे हैं और धर्म प्रेमी जनता को इस पर्व पर स्नान करने की ज़रूर अपील कर रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ। तो देखिए रविंद्र पुरी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब आज जो बसंत पंचमी पर जो स्नान की व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी हैं और साथ ही उन्होंने ये भी श्रद्धालुओं से अपील की कि जहां भी गंगा की धारा आपको दिख रही है वहीं पर स्नान कर ले। हरप्रीत हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। हरप्रीत क्या देख पा रही है आप? हरप्रीत क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? टीवी स्क्रीन पर IBC 24 के बिल्कुल जी बिल्कुल देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दर्शकों को ये वो नज़ारा दिखाए जो बेहद वो क्षण है। देखिए नागा साधु, फूलों से सजे हुए नागा साधु जाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये कितने खूबसूरती से उन्होंने खुद को फूलों से सजा रखा है। ट्रैक्टर्स यहाँ पर फूलों से सजे हुए हैं, रथ का रूप इन्हें दिया गया और इन्हीं रथों पर संत महात्मा सवार है। देखिए कितना अद्भुत पल है, ये वो पल है बसंत पंचमी के स्नान का, अमृत स्नान का, जिसका बरसों से यहाँ पर साधु महात्मा इंतज़ार करते हैं। ये वो क्षण होता है जब डुबकी लगाते हैं और उनका लंबा इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म होता है। और जब किसी चीज़ का लंबा इंतज़ार किया जाता है तो उस क्षण के लिए ना सिर्फ वो इंतज़ार लंबा होता है बल्कि उस क्षण को जब सामने वो नज़र आता है तो लोग इतने अभिभूत हो जाते हैं और उस आस्था में इतने डूब जाते हैं कि वो उन्हें बस जिस क्षण का इंतजार जब वो मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि मानो सारा संसार, सारा ब्रह्मांड उन्होंने पा लिया। और देखिए महिला नागा साधु जाती हुई नजर आ रही हैं। ये महिला नागा साधु हैं जिन्होंने वस्त्र जरूर पहने हैं, लेकिन साथ में जो नागा साधु उन्हें वस्त्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दौड़ते हुए सब पहुँच रहे हैं, संगम जाना है सबको, संगम नोज में उन्हें आस्था की डुबकी लगानी है। देखिए पुलिस प्रशासन बेहद यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है और आप देखिए खाली सड़क यहाँ पर नजर आ रही है। यानी अब ये माना जा सकता है कि सन्यासी संप्रदाय के जितने अखाड़े हैं उनका स्नान लगभग
लगभग अब अंतिम चरण में है। अभी जो अखाड़े यहाँ से निकले हैं वो पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा और पंचांगनी अखाड़ा है, यानी कि सन्यासी संप्रदाय के अखाड़े के स्नान के बाद अब बैरागी संप्रदाय के जो अखाड़े हैं उनका स्नान शुरू होगा और उसमें भी सबसे पहले बैरागी संप्रदाय के अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा के जो सदस्य वो निकलेंगे। तो फिलहाल पुलिस ने जो इंतजाम यहाँ पर किए हैं, इस पुल से जो पीपा पुल है यहाँ से अब जो अखाड़े पहुंचे हैं, जब तक वो स्नान करके अपना तय 40 मिनट का समय स्नान का बिताकर वापस लौटेंगे। जब ये रूट क्लियर होगा इसके बाद अगले अखाड़ों को यहाँ से निकलने की अनुमति दी जाएगी और वो अखाड़े फिलहाल पिछली रोड पर पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त हम 18 और 19 नंबर सेक्टर में मौजूद हैं। यहाँ से ही तमाम जो अखाड़े हैं वो संगम नोस के लिए निकल रहे हैं, यानी कि अब जो अखाड़ों का स्नान सुबह 5 बजे शुरू होना था और 5 बजे शुरू होने के बाद उन तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अब जो अखाड़े हैं उनका अब जो अगला स्नान यानी बैरागी जो संप्रदाय है उनका देखिए ध्वजा यहाँ पर जाते हुए हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाया था महानिर्वाणी अखाड़ा, यानी जो अखाड़ों के जो स्नान की शुरुआत होती है, जो अगुवाई करता है वो अखाड़ा। और अब देखिए ये दूसरे अखाड़े के जो स्नान की है वो शुरुआत हो गई है। ये बैरागी अखाड़ा है। बैरागी इस अखाड़े के जो लोग हैं वो जाते हुए, यानी ये दूसरे नंबर का अखाड़ा देखिए सजे धजे ये अखाड़े भी यहाँ से रवाना होते हुए अब समझा जा सकता है कि सन्यासी अखाड़े का जो स्नान है वो अब लगभग पूरा हो चुका है। सुबह 5 बजे से स्नान शुरू होना था लेकिन 4 बजे ही शुरू हो गया और उसे ख़त्म होने का जो समय था वो करीबन जो घाट पर स्नान का लास्ट जो समय था वो ख़त्म होने का समय करीबन 3 घंटे बाद का था, लेकिन कुछ देर पहले ही वो स्नान अब देखिए यहाँ पर जाते हुए ये स्नान के लिए लोग नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल जो स्नान है अमृत स्नान जिसे कहा जाएगा बसंत पंचमी का वो यहाँ पर जारी है, लेकिन जो पहले अखाड़े हैं जैसे कि हमने बताया अपने दर्शकों को सन्यासी अखाड़े, उनका जो अब कहा जाए अखाड़ों का जो स्नान है वो लगभग अब समाप्ति की ओर है। जी बसंत पंचमी के पावन पर्व पर अभी स्नान करके आए, अमृत स्नान करके आए। मैं हरप्रीत अपने दर्शकों को सीधे सुनाता हूँ। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग बम्बई से। बम्बई से हैं जी। किसी अखाड़े के साथ आए क्योंकि ये तो अखाड़ा मार्ग है। किस अखाड़े के साथ? निरंजन। आपका स्नान हो गया? जी बहुत अच्छी तरह से स्नान हुआ। हम पंचायती निरंजनी अखाड़े से आए हैं, राहुलेश्वर नंद महाराज गिरी के यहाँ से। बस व्यवस्थाएं सब अच्छी है? मैं दिलीप तलेसरा उदयपुर राजस्थान से। इतनी अच्छी व्यवस्था और इतना अच्छा कार्य किया देश के प्रधानमंत्री ने और मिस्टर योगी ने। काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी है। इतनी पब्लिक आने के बाद भी सब तरह से वी आर 100% सेटिस्फाइड। क्लीनिंग एंड ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑल ओवर एंड वी कांग्रेचुलेट टू प्रधानमंत्री एज वेल एज मिस्टर योगी। आप कहाँ से हैं? हम भी उदयपुर राजस्थान से आए हैं। अच्छा, उदयपुर में। हाँ, निरंजनी अखाड़े के साथ? निरंजनी अखाड़े किस संत के साथ? राहुलेश्वर नंद गिरीश के साथ हैं हम। अच्छा। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, कोई तकलीफ नहीं हुई। योगी की जय हो। चलिए बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए योगिता, ये वो श्रद्धालु हैं जो अभी थोड़ी देर पहले संगम नोस में गए और स्नान करके आए। चूंकि ये अखाड़ों का मार्ग है, यहाँ से अखाड़े गुजरते हैं, लेकिन चूंकि ये अखाड़ों के साथ ही उनके विशिष्ट मेहमान होंगे तो यहाँ पर ये लोग पहुंचे थे और स्नान करके पहुंचे। आप लोग भाई साहब कहाँ से हैं? कर्नाटक से आए। कर्नाटक से आए? हाँ, कर्नाटक से आया सर। मेरे को अभी मैं योगी आदित्यनाथ को पूरा धन्यवाद बोलता हूँ सर। बहुत अच्छा व्यवस्था किया, अभी कभी भी नहीं देखा सर। मैं पुलिस लोग कोशिश किया, दुकान वाला भी अच्छा दिक्कत करे, वो भी सभी को अच्छा है। तो किसी अखाड़े के साथ रुके हुए हैं आप लोग? अभी 20 अच्छा, छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोग हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के लोग आ गए हमारे साथ। तो कहाँ से आए आप लोग? हम लोग जसपुर छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री के यानी गुमला के बगल, मुख्यमंत्री जी के गांव से। मुख्यमंत्री जी के गांव? जी 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 जी। ये मुख्यमंत्री जी के गांव से आए हैं कुछ लोग। तो स्नान वगैरह हो गया? स्नान भी है। हम जोधपुर से, मुख्यमंत्री के करीब। हम जोधपुर राजस्थान से आए। जोधपुर राजस्थान से आए। हाँ। अच्छा, हो गया? हाँ, हमारा स्नान हो गया। अमृत स्नान किया हमें महाकुंभ 144 साल के बाद। हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और इतनी व्यवस्था के साथ हमने स्नान किए और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था रही आप लोग? आप लोग अद्भुत। क्या जशपुर बगिया से हैं? जी जी, बगिया से सभी लोग। जी जी, जय हर हर महादेव, जय छत्तीसगढ़।
मित्र हैं वो। सीएम साहब मेरे मित्र हैं। अच्छा, सीएम साहब मित्र हैं। हाँ, मित्र हैं। सीएम साहब को क्या कहना चाहेंगे यहाँ से, अगर आप कहेंगे तो? बहुत अच्छी आई जी अगर देख रहे हैं, चूंकि IBC 24 ही देख, बहुत अच्छी व्यवस्था। तो गए छत्तीसगढ़ भवन भी गए? नहीं गए हैं। अच्छा, आप गई? हाँ गए थे, नहीं ये गई थी। अच्छा। नमस्कार सर, मैं उज्जैन से हूँ। आपका 2028 उज्जैन से आ गए। उज्जैन सिंहस्थ के मेले में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया आप सब आइएगा, काफी आनंद लीजिएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गांव से थे, जो अपनी भाव को व्यक्त कर रहे थे, अपने भावों को व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि व्यवस्थाएं। गोविंद अग्रवाल भैया बोल रहा हूँ, तमतहल। अच्छा, गोविंद अग्रवाल जी। जी तो गोविंद अग्रवाल जी, हो गया स्नान वगैरह आपका? स्नान 2-3 दिन का। व्यवस्था के बारे में क्या कहें? व्यवस्था इतनी सुंदर क्या बताएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। संगम में स्नान? हाँ, पूरा। हाँ, 2 दिन तक किए, कल भी किए, आज भी किए हैं। आज अमृत स्नान कर लिया? जी। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, योगिता, जाहिर सी बात है लोगों में उत्साह है, और खासकर इस मार्ग से जाने का तो एक अलग ही लोगों का भाई फलसफा है, अंदाज है, चूंकि यहाँ से अखाड़े गुजरते हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं। आप भाई साहब कहाँ के हैं? मैं पुणे से हूँ। हाँ, मैं तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी, नासिक में भी कुंभ मेला होगा और उज्जैन में भी होगा। मैं वहाँ की प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ आकर देखे कि नासिक में कि यहाँ की कैसी व्यवस्था है और यहाँ पे कैसे प्रशासन ने सब कुछ संभाला है। मैं इतनी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा साहब। मेला काफ़ी बहुत अच्छा रहा, और मैं योगी जी को और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका भी यहाँ पर आए। आप कहाँ से भाई साहब? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। आई एम कमिंग फ्रॉम सोनीपत. Sonipat, Haryana, sir, yes. So me and wife totally excited to come here. Thanks for Modi and Yogi and totally arrangement of this facility in this area. We totally enjoy a lot. I'm working in the Sujata company as general manager. So my wife, she is a PhD holder, she is a doctorate. So we are loves a lot. So totally enjoyed here. And thank you so much for the arrangement, management, the all of the contribution from the ground to top levels. Really wonderful. घाट की क्या व्यवस्था संगम नोस पर? घाट की व्यवस्था बहुत बेहतर थी, सुंदर थी। हम सब ने एंजॉय किया। डिसिप्लिन सब कुछ मेंटेन है, अर्थव्यवस्था होगी सारी मेंटेन है, एवरीथिंग टोटली मेंटेन, नो डाउट। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हर हर महादेव। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया स्नान हुए, अमृत स्नान किया, बहुत मजा आया। सातों धाम की जय हो। अब जाहिर सी बात है, लोग अमृत स्नान करेंगे तो ये खुशी, योगिता आपको देखने को मिलेगी ही। ये लोग बड़े प्रसन्न हैं, और ये जैसा कि मैंने बताया कि नहीं, ये अखाड़ों का मार्ग है, और बसंत पंचमी तो अमृत स्नान इन्होंने किया है, तो इनमें खुशी देखने को मिल रही है। योगिता? बिल्कुल सौमित्र, हम देख पा रहे हैं लोगों में खुशी है, और छत्तीसगढ़ से भी, बगिया से यहाँ पर विशेष तौर पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। सीएम के लिए उन्होंने संदेश भी दिया, शुभकामनाएं भी दी, और साथ ही व्यवस्थाओं की तारीफ लोग कर रहे हैं। चूंकि ऑपरेशन 11 के तहत जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की गई हैं, और लोगों का उत्साह साफ तौर पर हमने देखा। जयकारे लगाते हुए लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और संगम नोट पे कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है जो इस समय। वहाँ तक पूरा आपका ये घोड़ा गया है? हाँ, एकदम बढ़िया है। जो है घोड़े बढ़िया काम कर रहे हैं, पानी में भी कर रहे हैं, प्लेन में भी, और जो है पुलों पर भी काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद प्रेम बाबूजी। देखिए, ये घुड़सवार हैं, चूंकि ये लगातार व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के लिए वहाँ तक घोड़े संगम नोस तक जाते हैं, तो हमने उनसे बातचीत की है यहाँ पर। योगिता, लगातार हम आपको अपडेट देंगे, चूंकि यहाँ पर हमारी टीम मौजूद है, हरप्रीत भी लगातार है, और योगिता स्टूडियो से मौजूद है। अमृत स्नान का ये बिल्कुल सौमित्र, लगातार आप तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, और फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को यह भी बता रहे हैं कि बसंत पंचमी पर आज कौन कौन से पुल खुले रहेंगे, कहां से कहां तक, ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं।